हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 4 में। तो जैसा कि आप जानते हैं भाई, हमने बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, जिसे 10 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है और 60 साल का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। यानी कोई भी इस क्लास को देख सकता है और जो इंग्लिश बोलना चाहता है वो बिल्कुल इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल बेसिक से चीजें मैंने स्टार्ट कर रखी है, यानी जीरो लेवल से हमने चीजें स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को। तो आज है हमारा डे 4। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि भाई सेंटेंसेस के टाइप हमने पढ़े थे, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक मैंने आपको वहां पर बताई थी कि कैसे हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए तो आज हम देखते हैं भाई टेंस के बारे में। टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है यदि हमें स्पीक करना है, क्योंकि टेंस हमें बताता है टाइम पर, किसी टाइम पर हुआ टेंस हमें बताता है कि किस टाइम पर क्या एक्शन हुआ था, यानी टाइम के बारे में हमें बताता है। और जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो हम किसी ना किसी टाइम की बात जरूर कर रहे होते हैं। या तो हम करंट की बात कर रहे होते हैं, यानी कि प्रेजेंट की कर रहे होते हैं, या जो हमारे पीछे घटना हो चुकी होती है उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं, या जो आगे भविष्य में होने वाला होगा उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो जब हम टाइम की बातें करते हैं तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने, एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको आज नए तरीके से जो है टेंस पढ़ाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो टेंस आपका एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, टेंस हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि टेंस होता क्या है, और फिर मैं आपको आगे जो है समझाता हुआ चलूंगा और नई चीजें सीखते हुए हम चलेंगे। तो टेंस क्या होता है आपका, तो टेंस होता है किसी टाइम पर किया गया हमारा एक्शन, किसी टाइम पर किया गया हमारा एक्शन, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर ये इंडेफिनिट क्या होता है, सर ये कंटिन्यूअस क्या होता है, सर ये तो हम परफेक्ट वगैरह कहते हैं, ये होते क्या हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं चीजें आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल जो है केयरफुली हमें आपको हर चीज को सुनते हुए चलना है, ठीक है। तो टेंस क्या होता है, हमारा टाइम प्लस एक्शन होता है। अच्छा चलिए एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर जो है हमारा छुटकू लाल है भाई, ठीक है। यहां पर हमारा क्या है, छुटकू लाल है, ठीक है भाई, छुटकू लाल है, और इसके सामने टेबल रखी है, और यहाँ पे क्या रखा है भाई, खाना रखा है। यहाँ पर क्या रखा है, खाना रखा है। अभी ये नॉर्मल सिचुएशन में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या है, बैठा हुआ है, और अभी इस छुटकू लाल ने क्या किया भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी खाना रखा हुआ था, ठीक है, अभी खाना रखा हुआ था, और दूसरे स्टेप में छुटकू लाल ने क्या किया है, जस्ट खाना स्टार्ट किया है। जस्ट क्या भाई, पहला टुकड़ा तोड़ा है और मुंह में उसने रखा है, यानी जस्ट खाना क्या कर लिया, उसने स्टार्ट किया। खाना क्या किया भाई, यहाँ पे उसने खाना स्टार्ट कर दिया है, खाना उसने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। चलिए तो ये जो है छुटकू लाल 4 रोटियां लेके बैठा है भाई, 4 रोटियां ही खाता है, ये 4 रोटियां लेके बैठा है, और इसने खाना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब भाई कई बार क्या होता है कि कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको बीच में टांग अड़ानी होती है, ठीक है। तो वो इतने में क्या होता है भाई, छुटकू लाल का दोस्त पहुंच जाता है मैदान में, ठीक है। छुटकू लाल का दोस्त पहुंच जाता है मैदान में। छुटकू लाल मस्त मौला एकदम क्या कर रहा था, खाना खा रहा था भाई, ठीक है। और यहाँ पे छुटकू लाल का दोस्त, ठीक है, ये गया पहुंच। अब ये कहता कि भाई साहब क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या कहता भाई, भाई साहब क्या कर रहा है। तो यहां पे छुटकू लाल क्या कहता है कि भाई मैं तो क्या कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दोस्त पहुंचा और यहाँ पे छुटकू लाल से कह रहा है कि भाई तू क्या कर रहा है। तो छुटकू लाल उसको कहता है भाई खाना मैं खा रहा हूं। तो ये हमारी क्या है, चौथी स्टेज है। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है। चलिए चौथी स्टेज, यहाँ तीसरी स्टेज है, चौथी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, चौथी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अब ये था बीच का सिनेरियो, ठीक है, ये था बीच का सिनेरियो। तो उसका दोस्त कहता भाई छुटकू लाल से, चल ठीक है तू खाना खा ले, तू खाना खा ले फटाफट से, फिर खेलने को निकलते हैं। अब चौथे में उसने क्या है, खाना कंप्लीट कर लिया भाई। चौथे में उसने फटाफट से अपने 4 रोटियां निपटा के एकदम मस्त मोला काम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सर ये बात हमें समझ में यहां तक आती है। अब देखो तो यहाँ पे वो एकदम रेस्ट में बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी खाना उसके सामने रखा है और वो खाने के लिए रेडी है, बिल्कुल। अब दूसरे स्टेज में उसने खाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्रोसेस क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, एक्शन उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो जब एक्शन उसने स्टार्ट कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे सर, कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे भाई, कंटिन्यूअस, यानी कि भाई जब तक वो 4 रोटियां नहीं खा लेगा, ठीक है, जब तक वो 4 रोटियां कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो खाना खाता रहेगा। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है।
तो यानी कि उसका जब उसने कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, खाना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या आ गया, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में आ गया। यानी कि उसने जब तक वो 4 रोटी अपनी कंप्लीट नहीं करेगा, खाना कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वो खाता रहेगा। तो ये क्या भाई, कंटिन्यूस स्टेट है। यानी कि हमारी क्या एक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस एक्शन हो रहा है। सर बिल्कुल बात समझ में आती है। अब तीसरे में क्या होता था, उसका दोस्त पहुंच गया भाई, उसका दोस्त पहुंच गया था बीच में ही, ठीक है। तो वो अपने दोस्त से क्या कहता कि भाई 4 रोटियां रखी है, जिसमें से 4 रोटी मैंने खा ली, 2 रोटी मैंने खा ली, ठीक है, और 2 रोटी मेरी अभी बाकी है, 2 रोटी मेरी अभी बाकी है, ठीक है। ये वो कह रहा है, बिल्कुल से ये बात वो कह रहा है कि भाई 2 तो खा लिए मैंने, 2 रोटी बाकी है, फटाफट खा लेता हूं, फिर हम चलते हैं खेलने के लिए। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, इसको समझाने से पहले फोर्थ हम समझ लेते हैं। फोर्थ में छुटकू लाल ने फटाफट से 4 रोटियां खा ली है, यानी कंप्लीट कर लिया है। एक्शन क्या कर लिया उसने, कंप्लीट कर लिया है। जब उसने एक्शन कंप्लीट किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट एक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट, यानी कि परफेक्टली सर उसने क्या कर लिया, अपना काम कर लिया है। ये बात तो सर समझ में आती है, मजा आ गया भाई, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले स्टेज में देखो, यहां पहुंचते हैं। अब यहाँ पे छुटकू लाल कह रहा है कि 2 तो भाई साहब खा ली मैंने, 2 रोटी खा ली है, 2 बाकी फिर खेलने चलते हैं, ठीक है। तो यानी 2 रोटी उसने खा ली है, 2 रोटी क्या कर ली उसने, कंप्लीट कर ली है। अब 2 रोटी तो पेट में चली गई, यानी 2 रोटी का काम तो उसने कर लिया। तो 2 रोटी का काम उसने करा, वो क्या बन गया हमारा, परफेक्ट बन गया। सर क्या बन गया हमारा, परफेक्ट बन गया। अच्छा, अब 2 रोटी बाकी भी है, 2 रोटी खानी बाकी है, जो अभी खा रहा है वो, ठीक है। 2 रोटी गई और 2 रोटी बाकी है, जो खा रहा है। जब ये वो खा रहा है, एक्शन कर रहा है, जो बाकी है वो खा रहा है अभी, तो क्या हो गया सर, हमारा कंटिन्यूस हो गया। यानी अभी वो उसने कंप्लीट नहीं किया है, अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी तो खा रहा है वो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये क्या बन गया हमारा, जो 2 रोटी खा ली वो परफेक्ट बन गया, और 2 रोटी बाकी है जो खा रहा है अभी, वो कंटिन्यूस बन गया। बिल्कुल सर, ये बात आती है समझ में। तो यानी क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। भाई इन्हीं की कहानी तो पढ़ते हो, ठीक है। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। अच्छा, आप कहते हो सर इंडेफिनेट क्या होता है, ठीक है। इंडेफिनेट क्या होता है, इंडेफिनेट होता है अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसे आप सिंपल टेंस भी कहते हो, अनिश्चित। यानी कि इसका मतलब है कि भाई टाइम जो है ना वो निश्चित नहीं है। अब यहाँ पे तो हमें टाइम पता है, यहाँ पर तो हमें टाइम पता है कि भाई टाइम कौन सा है। यदि वो अभी खा रहा है, प्रेजेंट में खा रहा है, जैसे मैं प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसा टाइम है सर, प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है, बिल्कुल। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो क्या बन जाएगा सर, वो क्या बन जाएगा, फ्यूचर का बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फ्यूचर का। अभी सिर्फ मैं देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया सर, प्रेजेंट का टाइम है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे सर वो क्या है, प्रेजेंट में ही बातें चल रही है, तो ये भी टाइम कैसा है सर, प्रेजेंट का है। यदि पास्ट की बातें होगी तो पास्ट का होगा, फ्यूचर की होगी तो फ्यूचर का होगा, बिल्कुल सर। अभी ये प्रेजेंट में है तो सर ये प्रेजेंट हो गया। तो हमें यहाँ पे टाइम पता होगा, टाइम हमें यहाँ पर पता होगा। अच्छा, टाइम कैसे डिनोट करते, देखो अभी यदि हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो सर क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट हो गया, बिल्कुल ये बात समझ में आती है। यदि सर थोड़ी देर पहले जो काम हुआ, थोड़ी सी देर पहले जो हमने बातें करी, थोड़ी देर पहले जो काम हुआ, या हम जो पहले की घटनाएं को बातें करते हैं, जो पीछे घटित हो चुकी हैं, उनकी जब हम बातें करते हैं तो वो तो सर क्या बन जाता है, वो हमारा सर पास्ट बन जाता है, यानी कि वो हमारा भूतकाल बन जाता है भाई, ठीक है। क्या बन जाता है सर, वो हमारा भूतकाल बन जाता है। ये बात हमें समझ में आती है। अच्छा, या हम क्या कर रहे होते हैं, किसी वाक्य के अंदर आगे भविष्य की बात कर रहे होते हैं कि आगे ये होगा, ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो भविष्य की जब हम बात कर रहे होते हैं, जो भविष्य के बारे में बातें करते हैं, तो वो होती है हमारी फ्यूचर टाइम। वो क्या दिखाती है सर, हमारा फ्यूचर दिखाती है, फ्यूचर का टाइम दिखाती है, ठीक है। यानी भविष्य काल जिसे आप कहते हो भाई, ठीक है, भविष्य काल जिसे आप कहते हो। तो ये बात हमें सर यहाँ पर समझ में आती है। यदि हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट का टाइम है, यदि पीछे जो काम हो चुका है, घटना हो चुकी है, उसकी बात कर रहे हैं तो पास्ट का बन जाएगा। या सर हम आगे की बात कर रहे होते हैं, तो आगे की कर रहे होते हैं तो वो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। यहां तक क्लियर कट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो टाइम है, ये प्रेजेंट क्या होता है, टाइम होता है, और ये कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ये क्या होती है सर, एक्शन होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्शन होते हैं। और जो टाइम है वो हम जानते हैं प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होगा, बिल्कुल। अब इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है। तो इंडेफिनिट क्या है, एक्शन, यानी कि इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि जो यदि मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं भाई मैं पढ़ाता हूं, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने आज भी पढ़ाया है, ठीक है, पहले भी पढ़ाया है और कल भी पढ़ाऊंगा, यानी कि डेली का काम हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे टाइम निश्चित नहीं है कि भाई मैं आज ही पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ आज ही पढ़ाऊंगा बस,
अभी प्रेजेंट में पढ़ लो जितना पढ़ना है, बाद में कोई पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, या पहले कोई पढ़ाई नहीं हुई, ये तो सर गलत है। इसलिए हमने क्या कहा कि ये अनिश्चित है, इसलिए हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और यही बात मैंने कहा कि सेशन में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। यदि आपने पहले भी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो भी आप कुछ नया सीखने वाले हो भाई। तो ये क्या है सर, हमारा इंडेफिनिट है। जो सर हम जो काम हम करते हैं, जैसे कि भाई मैं रोज ब्रश करता हूं, बिल्कुल भाई, आज भी करा है, कल भी करेगा, और परसों पहले भी किया है, बिल्कुल। तो डेली रूटीन आप जब बताते हो तो वहां हम इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडेफिनिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। फिर डे बाय डे आपका क्या है, कंटिन्यूस भी आएगा, परफेक्ट भी आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस भी आएगा, सारी चीजें आपकी आने वाली है। तो सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आ चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ चुका है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान आप कैसे कर पाओगे, वाक्य में कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है, जिस वाक्य के, हिंदी के जिस वाक्य में लास्ट में क्या आ जाए, ता है, ठीक है, ते है, ती है या ती हूं, ये आ जाते हैं, तो लास्ट में ये आते हैं, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले कंसेप्ट अप्लाई वहां पे करेंगे भाई, ठीक है। अब कल की क्लास में मैंने आपको 3 जो है टाइप पढ़ाए थे सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भाई। तो अफर्मेटिव यानी कि सर जो क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, जो सिंपल वाक्य होते हैं, यानी कि भाई जिसका क्या भाई, सिंपल सा आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है। अब नेगेटिव में क्या होता है सर, जिसमें तीसरे नंबर पे हम क्या लगाते हैं, तीसरे नंबर पे अपन क्या लगाते हैं सर, नोट का यूज करते हैं, बिल्कुल, यानी तीसरे नंबर पर नोट का यूज करते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे होंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, डू और डज आएगी भाई। वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, डू और डज आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम डू और डज यूज करेंगे, बिल्कुल सर। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है सर, इंटेरोगेटिव होता है जो सर क्या से स्टार्ट होता है, जो सर क्या से वाक्य स्टार्ट होता है, बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है, जो प्रश्नवाचक होता है, ठीक है। कल पढ़ के आ रहे हैं भाई ये चीज हम, तो ध्यान रखना कि ये कहां से होते हैं सर, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और प्रेजेंट में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी, बिल्कुल सर, डू या डज होगी। जब इंडेफिनिट की हम बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपके एग्जांपल की आपके जो है रखे हुए हैं, ठीक है, वो एग्जांपल भी आपको सोल्व करने हैं, और प्रैक्टिस फाइल भी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे, तो वो भी आपको सोल्व करने हैं। चल एक बार एग्जांपल लेते हैं इसका, तभी बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, किताबें पढ़ता है, वह किताबें पढ़ता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल सर, ये बात हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है। अब हमने सेंटेंस बनाना सीखा हुआ है कि कैसे बनाते हैं, 123 रूल मैंने आपको पढ़ाया था भाई दूसरी क्लास में। तो यानी कि सर हमें पीछे से कहानी को क्या करना है, स्टार्ट करना है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, ता है, क्या आ गया भाई, यहाँ पे ता है। तो ता है यदि आ गया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे हमें लगाना है, क्योंकि ता है, ते है, ती है, ये आते हैं, तो हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ता है सर। अब सब्जेक्ट कौन पढ़ता भाई, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो भाई क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही सर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ही कैसा है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर और प्लूरल की कहानी भी मैंने आपको डिस्कस करी हुई है पिछले सेशन में, ठीक है। तो सिंगुलर है या प्लूरल की, तो ये कैसा भाई, हमारा सिंगुलर है सर। कैसा है हमारा सब्जेक्ट, कैसा है, सिंगुलर है, ये बात हमें समझ में यहाँ पे आती है। तो ही हमारा हो गया, बिल्कुल सर। अब पढ़ता है, पीछे से हमें आना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें पीछे से सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल। तो पढ़ता है, पढ़ने को हम क्या कहते हैं सर, रीड कहते हैं, क्या कहते हैं सर, रीड कहते हैं। तो ही रीड सर यहाँ पे हो जाएगा, ही रीड यहाँ पे होगा या रीड्स होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सर यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसके साथ एस या ई एस अपन ऐड करते हैं। तो सर ही रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ता क्या है भाई, किताबें, अब किताबें आ गया, पीछे से स्टार्ट किया, पढ़ता आ गया, फिर किताबें आया, तो ही रीड्स बुक्स। ये सर हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। ये कैसा बना हमारा सर, ये कैसा बना, अफर्मेटिव बना, यानी सकारात्मक बना, सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया, तो ये क्या बन गया सर, हमारा सकारात्मक बन गया। चलिए इसका एक बार नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और बनाते हैं भाई फटाफट से, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव क्या बने, नेगेटिव क्या बनेगा इसका भाई, नेगेटिव क्या बनेगा सर, नेगेटिव बनेगा वह किताबें नहीं पढ़ता है, वह किताबें नहीं पढ़ता है,
बिल्कुल सर ये बनेगा। अब बनाओ भाई इसका, ठीक है, फटाफट से बनाओ। अब इसका हमें क्या करना है सर, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो वह आ गया तो ही हो गया सर, ठीक है। हमें सर नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या है सर, ही आ गया, बिल्कुल। अब पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है यहाँ पे। अब सर यहाँ पे हमें देखना है कि सब्जेक्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है सर, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या आएगी, इससे डू या डज आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इंडेफिनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ही कैसा है सर, ही कैसा है, सिंगुलर है। यदि सर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होगा तो हम डज का यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज यहाँ पे नोट करके लिख लो भाई, यदि याद ना रहे आपको। तो सिंगुलर यदि सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब सर सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये पीछे मैं बता चुका हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारे साथ क्या आएगी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई, इंडेफिनिट में डज आएगी, और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा सर, ही डज, ही डज आ गया सर यहाँ पे, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या करना है, हमें तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। तो एक हो गया, दो हो गया, तीसरे पे लगाना है ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब पढ़ना, पढ़ना क्या होता है सर, रीड होता है, तो ही डज नॉट रीड। अब एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो उसके बाद वर्ब आती है, मेन वर्ब आएगी उसके बाद, ठीक है। कि सर ये मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पहले सेशन में अच्छे से बताया मैंने आपको, ठीक है। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। इसके साथ रीड्स नहीं लगाना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लगा चुके हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स में कभी भी एस या एस नहीं लगता है, आई बात समझ में। चलिए, तो ही डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता भाई, किताबें, तो सर क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ये लो सर बन गया हमारा सेंटेंस। ये क्या है सर, हमारा बन गया सेंटेंस की वह किताबें नहीं पढ़ता। हमने कुछ भी नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई डू या डज, और फिर तीसरे पे नोट चिपका दिया, ये नेगेटिव हमारा बन गया, ठीक है। चलिए, अब इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा भाई, इंटेरोगेटिव यहां बना देता हूं मैं इसका, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वह किताबें पढ़ता है, सर क्या आ जाएगा, क्या वह किताबें पढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल सर ये बनेगा। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या वह किताबें पढ़ता है, तो क्या बनेगा भाई, इसका क्या करना है सर, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ही लाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डज होगी। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, सब्जेक्ट क्या है सर, वह। तो ये कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा सर, ही है, ठीक है। ही ये कैसा है, सिंगुलर है, तो डज आएगी इसके साथ, डज, डज ही, ठीक है। क्या हो जाएगा, डज ही रीड्स, डज ही रीड, रीड्स नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लगा चुके हैं। तो डज ही रीड बुक्स, ये क्या बन गया हमारा भाई, इंटेरोगेटिव बन गया। ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। ये आपको ध्यान चीजें रखनी है भाई, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं भाई, ही सी इट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ही सी इट या कोई नाम आ जाए तो उसके साथ हम डज का यूज करते हैं भाई, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। और उसके बाद यदि कोई प्लूरल आ जाए, ठीक है, यू दे आ जाए, तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। इतना ध्यान रख लेना, सिंपल सा भाई। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो है इसकी प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताने इनका क्या इंग्लिश कन्वर्जन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैं है, मैं यानी कि आई, तो आई क्या है भाई, आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे, डू का इसके साथ हम यूज करेंगे। और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आई और यू जो है वो प्लूरल होता है भाई। आई प्लूरल क्यों होता है, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख लेना भाई, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आई कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब इसके साथ आएगी, ठीक है। आपको ये सारे के सारे वाक्य बनाने हैं और कमेंट करने हैं। चलिए, अब पहुंचते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट यानी पिछला, जो पीछे घटना हो चुकी है, तो उसकी आपको पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि उसमें आपका ता था, ता थे, ती थी आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपने सबने पढ़ रखा है, लेकिन जो आप अटकते हो वो ये चीज है, ये आपके लिए नई चीज है। यहां पे आप अटक जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि आपका वाक्य कौन सी टेंस में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आ है, आ ई ए, ये आ जाते हैं लास्ट में, आ ई ए। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जब आ ई ए आता है तो वो भी हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की फॉर्म, ठीक है, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है
जैसे ईट है फर्स्ट फॉर्म है, एट इसकी क्या है सेकंड फॉर्म है, ईटन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की फॉर्म होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है सर, अब हम यहाँ कैसे हमें पता चलेगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है? तो इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है, तो वहां पे जाके वर्ब की फॉर्म है वो याद कर लो। ठीक है, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ये 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी वो। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। और एक चीज ध्यान रखनी है, जो पास्ट इंडेफिनिट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? डिड आएगी। वो क्या आएगी आपकी? डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसके अंदर भाई? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ये बात तो सर हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डिड लगाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगेगी। और यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है भाई सिंगुलर प्लूरल का, यहाँ पे सिर्फ डिड आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और मजे मजे करने हैं भाई। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूं कि वह क्रिकेट खेलता था। क्या कहा मैंने? वह क्रिकेट खेलता था। ठीक है, अब था आ गया इसमें। अब देखो भाई सब्जेक्ट क्या सर? ही है, बिल्कुल। अब कहानी सर उल्टी करनी है, यहां से चलना है अपने को, उल्टा चलना है। तो था आ गया लास्ट में, तो हमें पता क्या चला सर? ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है सर? ये वाक्य है, बिल्कुल। अब खेलता था यानी सर क्या हो जाएगा? प्ले। क्या हो जाएगा सर? प्ले का मतलब होता है खेलना। अब हमें वर्ब की क्या लगानी है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। वर्ब की हमें क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है। तो क्या होती है सर? प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड होती है। तो ही प्लेड, खेलना हो गया। अब क्या है सर? क्रिकेट, तो ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, की वह क्रिकेट खेलता था। तो ये बन गया आपका भाई बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बना लो, इसी का नेगेटिव बनाओ कि क्रिकेट वह क्रिकेट नहीं खेलता था, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। तो क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे क्या है सर? ये ही आ गया सब्जेक्ट, बिल्कुल। अब पीछे से आना है तो था आ गया इसके अंदर, बिल्कुल। तो यानी कि सर ही, अब क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमें क्या करना है सर? हेल्पिंग वर्ब लगानी है और तीसरे पे नोट चिपकाना है, बस इतना काम करना है। तो अब इसमें तो लफड़ा ही नहीं है कि डू आएगा डज आएगा, इसमें डिड आएगा बस। तो ही डिड आ गया सर, ही डिड नॉट, यानी तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमने नोट चिपका दिया, तो ही डिड नॉट। अब सर यहाँ पे नहीं तक आ गया, क्या भाई? खेलना। ही डिड नॉट प्ले। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं आपके ऐसे। तो ही डिड नॉट प्ले, क्या भाई? खेलना हो गया क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? ये सेंटेंस आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। चलिए अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाओ भाई। वह क्या वह क्रिकेट खेलता था? ठीक है, खेलता था, ये इंटेरोगेटिव बन गया। अब क्या से स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल सर, क्या से स्टार्ट हुआ है तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? डिड। क्या आएगा यहाँ पे? डिड आ गया। ठीक है, डिड, फिर क्या है सर? सब्जेक्ट आएगा। डिड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो क्या है? सब्जेक्ट है वह, डिड ही। ठीक है, था, क्या है सर? था है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, तो क्या होगा? डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। बस ये बन गया इंटरोगेटिव, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और कुछ भी आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये क्या सर आपका? ये क्या भाई आपका? पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा सर, आ ई ए का क्या मतलब है? देखो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखे, यहां से आपको समझ में आएगी। देखो जैसे मैंने खाना खाया, खाया, तो ध्वनि क्या आ रही है भाई? आ की। खाया, ठीक है, तो आ की ध्वनि आ रही है, तो आ की ध्वनि आएगी तो सर क्या आएगा उसमें? इंडेफिनिट आएगा। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, यानी मैंने खाना खाया था। मैंने पढ़ाई की, ई आ गया लास्ट में। ठीक है, तो आ ई ए भी आता है। पढ़ाई की, देखी, देखी, ई आ गया। क्या आ गया सर? ई आ गया लास्ट में, है ना। आया, गया, तो आ गया। और था तो आपको पता ही है भाई। ठीक है, कहा, आ गया लास्ट में। ठीक है, तो आ ई ए, आ ई ए आता है तो भी आपका क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का वो क्या होगा भाई? सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा तीसरा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आता है भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि भविष्य काल का इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान क्या होगी कि इसमें गा गे गी आएगा, बस इसमें लास्ट में क्या आएगा? गा गे, वह जाएगा, वह करेगा, वह खाएगा, वह पिएगा, तो लास्ट में क्या आएगा? गा गी गे आपका आएगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विल शैल आएगी, विल और शैल आएगी। अब आई और वी, ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है? शैल आता है, ये बात ध्यान रखना। आई और वी के साथ हमेशा क्या आएगा? शैल आपको लगाना है, और बाकी सब के साथ विल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगाना है। आई और वी आ जाए तो शैल लगेगा, ठीक है। और इसके बाद हमेशा वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हमेशा स्ट्रक्चर पढ़ते आए हो, ठीक है। तो इसमें नया क्या है? सिर्फ विल शैल लगेगी। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट में डिड आया है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल आया, बस खत्म कहानी, ठीक है। इसमें क्या है सर? हमारी विल शैल जो है वो क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं तो और बेहतर समझ में आया, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा तुम क्रिकेट खेलोगे। उन्होंने कहा कि तुम क्रिकेट खेलोगे, बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आती है, तुम क्रिकेट खेलोगे। अब लास्ट में क्या है सर? गे आ गया, लास्ट में क्या है? गे आया, तो हमें पहचान में आ गया फटाफट से कि ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है भाई? तुम है, सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो क्या लगाया सर हमने? यू लगाया। क्या लगाया? यू लगाया। अच्छा, आई वी नहीं है तो यू है, तो यू के साथ क्या आएगा सर? विल आएगा। क्या आएगा सर? यहाँ पे विल आएगा। क्या आएगा सर? यहाँ पर विल आएगा। तो यू विल, खेलना क्या होता है? खेलना यानी प्ले, यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, ये बन गया हमारा सिंपल सा सेंटेंस। तो इसमें क्या है भाई? विल और शैल आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद वर्ब आएगी। अच्छा, इसमें विल और शैल आपको अफर्मेटिव के अंदर भी ऐड करना है, ठीक है। चलिए अब इसका नेगेटिव बना लो। तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, बिल्कुल सर, ये बात समझ में आती है। तो तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तो क्या बन जाएगा? यू, तीसरे नंबर पे क्या करना है? हमें नोट चिपकाना है, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, बस बन गया सिंपल सा भाई। तीसरे नंबर पे क्या चिपकाना था? नोट चिपकाना था, ठीक है। इसी तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बना लो भाई। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? ठीक है, ये हमने पूछा यहाँ पे। तो इसका क्या बनेगा भाई? क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट हुआ है, इंटेरोगेटिव है, तो सर क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? विल, विल यू प्ले क्रिकेट, बस सिंपल सी बात है भाई। क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सर क्या है? हमारी पहले आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया भाई, ठीक है। तो ये था आपका भाई। अच्छा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करनी है इनकी कन्वर्जन भाई। तभी जितना आप लिखोगे ना उतना ही आप सीखोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी बच्चा रियली में सीखना चाहता है और इंग्लिश बोलना चाहता है वो थोड़ा सा एफर्ट ये करेगा कि भाई सेंटेंस, ये काम तो मैंने कर दिया कि सेंटेंस दे दिया आपको, अब आपको इसको कन्वर्ट करके क्या करना है? कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है। देखो लास्ट में कैसे गा है, गा है, गा है, गा गे गी गे है आ गया। तो ये क्या है? हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो इस फ्यूचर इंडेफिनेट को आपको क्या करना है? कमेंट करना है। चलिए अब ये है आपकी मिक्स प्रैक्टिस। ये क्या है? आपकी मिक्स प्रैक्टिस। जो आज चीज हमने पढ़ी है उसकी क्या है? मिक्स प्रैक्टिस। तो इसको भी आपको क्या करना है भाई? कमेंट बॉक्स में करना है, और ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, और प्रैक्टिस फाइल जो है इसकी वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां से प्रैक्टिस फाइल के जरिए आपको प्रैक्टिस करना है। आज मैं 2 चीजें डालने वाला हूं, वर्ब की फॉर्म्स आपको पहले भी डाली हुई है, आज फिर से मैं रीसेंड कर दूंगा। दूसरी चीज आपको जो है इसकी प्रैक्टिस फाइल में डाल दूंगा, तो वहां से भी जितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर पाते हो उतने सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और बोल के भी देखना है, ठीक है। एक अफर्मेटिव बनाओ, जैसे मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है? एक ही सेंटेंस के तीनों पार्ट बनाने हैं, अफर्मेटिव भी बनाना है, ठीक है, नेगेटिव भी बनाना है, और इसका इंटेरोगेटिव भी बनाना है। तो आज हमने पढ़ा कि टेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इंडेफिनेट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है,
पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया है, चीजें आपने सीखी हैं, समझी है। यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो दिल से एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो अभी बच्चा भी है उसको भी शेयर कीजिए ताकि वो सीखे, ठीक है। और यदि चैनल पे पहली बार हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें, क्योंकि रेगुलर आपकी वीडियोस रहने वाली हैं और नई नई चीजें भी आपके लिए आने वाली है। पूरा इंग्लिश का भंडार आपके लिए आने वाला है। मैं वादा करता हूं यदि आप 30 दिन अच्छे से मेहनत कर लोगे, ठीक है, 30 दिन रेगुलर वीडियो भी देख लोगे, तो आपकी इंग्लिश खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेगी भाई, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। और नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि जब भी रिवाइज करोगे इंग्लिश अपने आप निकलेगी आपके मुंह से। चलिए दोस्तों, अब लेता हूं अलविदा, मुलाकात करूंगा नए सेशन में। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।